Good morning, students. Today I am giving a explanation regarding the gravitation. That is a part 5. Already part 4 is already uploaded. Okay. ICSC क्लास 9th के लिए फिजिक्स क्लास 9th में जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर जो आपका 4 है उससे पहले मैंने 4 पार्ट आपका अपलोड कर चुके और आज मैं पार्ट 5 जो है वो अपलोड कर रहा हूँ ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जिसमें मेनली दो टॉपिक पर डिस्कस होगा। एक मास है और दूसरा वेट। व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट? नंबर 1, mass is a scalar quantity but weight is a vector quantity. Number 2, the value of mass at everywhere is the same but weight of the body that will change from place to place. यानी मास की वैल्यू चाहे जहां भी आप लोगे उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। इसको इनर्शियल मास भी बोलते हैं। बट वेट में क्या है? इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, दैट इज जी। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। सो वैल्यू ऑफ वेट जो हम कह सकते हैं वो जी से मल्टीप्लाई करके जब आप निकालोगे दैट मीन्स इट इज नोन एज वेट। तो मास क्या है? मास कहीं भी चेंज नहीं होगा बट वेट हमेशा चेंज होगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करोगे? एसआई यूनिट इसकी होगी केजी और इसके लिए क्या होगा? न्यूटन। इसके लिए न्यूटन होगा एसआई यूनिट। मास एसआई यूनिट होगी केजी जबकि इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन। दूसरा ये क्या हमने बताया? स्केलर है, ये क्या है? वेक्टर है। ये कहीं भी किसी भी प्लेस पे मास की वैल्यू नो चेंज in its velocity but its velocity will change because W is equal to mass into gravity। ये G पर डिपेंड करेगा और हम जानते हैं G की वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होती है, चेंजेबल है। ओके, नेक्स्ट हमारा मास कैन नेवर बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। हो सकता है जब G की वैल्यू जहाँ पे यानी सेंटर पे G की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट्स वाई वहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका सीजीएस यूनिट ग्राम में लेते हैं जबकि इसका सीजीएस यूनिट जो है वो केजीएफ में लेंगे। केजीएफ ओके, किलोग्राम फोर्स। यानी हमेशा हम ये देखेंगे कि मास और वेट दोनों ही डिफरेंट थिंग है, लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? किसी का वेट कितना है? वेट हम बोलते हैं कि ये 50 kg वेट है। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। अगर साइंस के लैंग्वेज में हम देखें तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर जी की वैल्यू नहीं काउंट है। दैट इज अ इनर्शियल मास ओनली। अगर उस वेट को उस मास को अगर आप जी से मल्टीप्लाई कर दोगे देन इट इज नोन एज वेट ऑफ दैट बॉडी। यानी हम जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जिसको वेट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज अ इनकरेक्ट वे। ओके, क्योंकि ये हमारा इनर्शियल मास है और हम जो बोलते हैं वो वेट को भी एज अ इनर्शियल मास ही ट्रीट करने लगते हैं, वेट को भी। दूसरा एसआई यूनिट जो है हमेशा केजी इसके लिए न्यूटन है और ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। वेट की वैल्यू चेंज होगी यानी मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये सेकेंड लॉ पे जब ये सिंपली जब बॉडी को आइदर इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में ये ए जो है वो चेंज होता है जी से, यानी ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू ग्रेविटी। और यही फोर्स जो है ये अर्थ जो है अपनी तरफ अटैक करेगी किसी बॉडी को, दैट मीन्स इट इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। ओके, मास को मेजर करने के लिए कौन सा बैलेंस यूज करेंगे? फिजिकल बैलेंस। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। बट इसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? इट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन इसके लिए यूज करेंगे, वेट के लिए। ओके, तो ये आपका था मास और वेट में क्या डिफरेंस है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी whose mass is given as 5 kg? And according to formula we know that weight is equal to weight of the body, that is mass into gravity.
and according to this question mass is given as 5 kg and value of g is given as 10 meter per second square. So in place of mass you have to write 5, in place of g you have to write 10. 5 10 ja 50. This is the weight of the body, means 50 Newton is the weight of the body. Okay, next question based on same formula. Weight of the body is given 49 Newton. Weight of the body is given as 49 Newton. What is its mass? फाइंड क्या करना है, मास कितना होगा, एंड जी की वैल्यू ऑलरेडी कितना है, इसके लिए अगर नहीं दिया तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड रख सकते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. इन प्लेस ऑफ वेट यू हैव टू राइट 49, इन प्लेस ऑफ मास you write m simply into g 9.8. now 49 upon 9.8 is equal to m, that is mass. पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 98 को 5 टाइम्स करोगे, 8 5 जा 40 0 4 और 9 5 जा 45 और 4 49. इट मीन्स 5 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी कि मास की वैल्यू का आ गई, आपके मास की आ गई 5 kg इज द राइट आंसर. तो इसमें मास फाइंड करना था और उसमें वेट फाइंड करना था. ओके.